किसानों ने खाद की समस्या को लेकर तहसीलदार श्रीनिवास शर्मा को राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां जिले के रौन तहसील पर किसानों ने खाद की समस्या को लेकर तहसीलदार श्रीनिवास शर्मा को राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। किसानों ने कहा है कि हम खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, सोसाइटियों पर खाद नहीं मिल रहा है। सेक्रेटरी द्वारा बताया जा रहा है कि एक आधार कार्ड पर 2 बोरी खाद मिलेगा और इस समय खाद नहीं है, खाद आने पर मिलेगा। इस नियम के तहत जिसके पास अगर ज्यादा जमीन है तो किसान भाई की खाद की पूर्ति कैसे होगी। अवैध खाद पर रोक लगनी चाहिए। प्राइवेट डीलरों की दुकानों पर भी रेट सूची लगनी चाहिए। प्राइवेट दुकानों पर डीएपी की बोरी 1700 की मिल रही है, वहीं यूरिया की बोरी 400 तक की मिल रही है। सोसाइटियों पर खाद मिल नहीं रहा तो फिर प्राइवेट दुकानों पर खाद कहां से आ रहा है। आखिरकार खाद की कालाबाजारी में किस अधिकारी की हो रही है मेहरबानी। देखे भिंड से बिमलेश की रिपोर्ट। आज आप लोगों के द्वारा लेकर ज्ञापन दिया गया। मैंने आज सभी किसान भाइयों ने यहाँ मिलकर राज्यपाल के नाम से कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। हमारे यहाँ खाद की बहुत बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी है। एक आधार पर 2 बोरियाँ देते हैं। अब 1 बीघा वाले को भी 2 बोरी और 20 बीघा वाले को भी 2 बोरी, और वो भी आज है नहीं। अब सेक्रेटरी से बात करो तो सेक्रेटरी बोल देते हैं कि ऊपर से अभी आदेश नहीं आया, ऊपर से आदेश आएगा तब वैसा देखा जाएगा। तो हम लोगों की तो ऊपर जाने की कोई औकात नहीं है। जो हम लोगों ने ऊपर बड़े प्रतिनिधि लोग बैठा रहे हैं वो भी जाते हैं जब बात करने को कलेक्टर साहब से, तो वो भी अंगली दिखा के बात करते हैं। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग अब खाद अगर नहीं मिला तो हम तो सब बर्बाद ही हो जाएंगे, भीख मांगने के कगार पे हो जाएंगे। हमें सड़कों पे आना ही पड़ेगा। अभी तो बरसात से ही अकाल पड़ गया था। अब जो सरसों की बोनी आ गई, अभी 4 दिन बाद सरसों बवनी है, तो खाद अभी कहीं है ही नहीं। जब खाद भी नहीं मिलेगा तो आषाढ़ की खेती तो चली गई, अब ये भी चली जाएगी, तो फिर क्या खाएंगे हम लोग। इसलिए हम अपने खाद के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमारी खाद की समस्या हल करो बस। अगर समस्या सही हल नहीं हुई और 1 हफ्ते के अंदर, तो हम किसान भाई सब बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम? बड़े स्तर से शंभू सिंह राजावत बहादुरपुरा। ज्ञापन दिया गया किसानों की खाद की समस्या को लेकर, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि बरसात का सीजन है, एक तो फसल हम लोगों की चौपट हो गई। अब ये हम लोगों को ये दिख रहा है कि जब हम लोग किसान लोग खाद लेने जाते तो पता लगा कि दुकानें ही बंद हैं, दुकानें भी नहीं खुल रही हैं। यदि खुल भी रही हैं इक्का दुक्का दुकानें, तो उन पर ये कहना है कि भाई एक आधार पे ये 2 बोरियाँ मिलेंगी। तो मान लो जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, जिनका 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, तो वो बेचारे क्या करेंगे। प्राइवेट दुकानों पर मिल रही हैं, तो प्राइवेट दुकानों पे भी उनके बड़े हुए रेट मिल रही हैं। यदि प्राइवेट दुकानों क्या रेट में मिल रहे हैं? भाई प्राइवेट दुकानों पे तो कोई 1700, वो तो ये है कि जैसी सौदा तय हो जाए, वहाँ कोई रेट नहीं है, या तो रेट लिस्ट लग जाए। 1800 हाँ, उनके कोई रेट नहीं है। उनका ये रेट हम ये कहेंगे हाँ, न वो रसीद न लेते हैं न देते हैं। तो वहाँ उनके यहाँ ये तो शासन की तरफ से हम लोगों की ये मांग है ज्ञापन देने के बाद में कि उनकी यहाँ पे भी रेट लगाए जाए, रेट चस्पा हो, जिससे कि लोग जाएं, किसान लोग जाएं और उसको देख सकें कि भाई हमें किस बोरी को किस रेट में मिल रही है। तो उससे है, इसी माध्यम से हम लोगों ने, सारे किसान लोगों ने इकट्ठे होकर ये राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि यहाँ इस समस्या को, क्योंकि किसानों की समस्या, किसानों के पास केवल एक ही रास्ता है। यदि किसान इससे भी वंचित रह जाएगा तो वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएगा, जैसा कि हरियाणा में और कहाँ ऐसे आंदोलन हुए थे। हम लोग यह बड़ी तैयारी भी करेंगे। यदि नई समस्या का हल होता है तो हम लोग उस लेवल पे भी जाएंगे जैसा कि उतर आए। क्या नाम है? तो मेरा नाम रामादार सिंह है। लाइन बना लो बेटा।